हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, आज ना जैसे ही इनके नतीजे आए एक झटके में तेजी दिखाई और 20% का अपर सर्किट यहां पर लग गया। कंपनी अगर हम बात करने जाए तो कंपनी जो है वो ईवी में और ड्रोन्स में काम करती है, ठीक है। और देखा जाए तो इस बार के जो नंबर्स आए हैं वो वाकई में बहुत ही शानदार आए हैं, जिसके चलते अगर आप देखो तो जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में पूरा खेल बदल गया, पूरा पासा यहाँ पर पलट गया। और ऐसा नहीं है कि जब इनके मतलब जो तेज़ी आई तब जाके मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, इससे पहले भी जब आपको ये इस कंपनी का शेयर मिल रहा था 40 रुपये के करीब, लंबे समय तक ये इसी रेंज के आसपास अटका था, तब भी मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाकर कहा था कि देखो भैया मौके बन रहे हैं यहाँ पर। और अब जब इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो बात करना बनता भी है कि मौके बन भी रहे हैं कि नहीं अब यहाँ से। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है, एक महीने में तकरीबन 40% दौड़ा है और आज एक ही दिन में 20% भाग गया है। ये पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 24% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये 56 रुपीज़ पे गया था, फिर लंबे समय तक मतलब गिरता रहा ये, फिर तेज़ी बनी, फिर बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर आया था, फिर एक झटके में उछल गया और लंबे समय तक ये अटका रहा इस रेंज में और अब जाके एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता नजर आया है। इवन 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तब तो भैया ग्रोथ बहुत शानदार है, क्योंकि एक टाइम पे ये पेनी स्टॉक था 2021 में अगर आप देखो तो भाई 5.5 रुपये का प्राइस था इसका। बाद में बहुत बड़ी रफ्तार आई थी और लगातार दौड़ा था, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट होता रहा, अब जाके अटेम्प्ट कर रहा है तेज़ी दिखाने का। अगेन 60 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है, तो वो देखना रहेगा। और नतीजे जो आए हैं वो शानदार है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है, ठीक है, मतलब कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो यहाँ पर जो इस बार की इनकी इनकम हुई है वो हुई है 1472 करोड़ की इनकम हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1108 करोड़ था। तो शानदार जंप आया है यहाँ पर, शानदार जंप आया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले तो छप्पर फाड़ दिया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 690 करोड़ के आसपास था, मतलब डबल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे हैं इनके रेवेन्यू। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक लॉस मेकिंग कंपनी थी ये, इस बार इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 180 करोड़ रहा है, ऑलमोस्ट 180 करोड़ का, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी तकरीबन 140 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में 216 करोड़ का लॉस था। तो जो कंपनी लगातार 150-200 करोड़ के लॉस में थी उसने इस बार 180 करोड़ का मुनाफा कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे गेम पलटने को लेकर। और देखा जाए तो देखो, जिस फील्ड में कंपनी अभी जा रही है, चाहे वो ईवी को लेकर हो या फिर चाहे हम बात करें ड्रोन को लेकर हो, तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कैटेगरी है। और मुझे लगता है कि हाँ, अगर सही करेगा तो फ़ायदे में भी रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर बात करी जाए कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मतलब जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 6300 करोड़ हो चुका है। और आज की जो तेज़ी आएगी शायद थोड़ा सा और भी बढ़ जाए इसका मार्केट कैप। कंपनी का अगर हम बात करें नंबर्स देखें तो इससे पहले जो नंबर्स थे वो ठीक ठाक थे, उतने खास नहीं थे। इवन मार्च 2022 में तो मुश्किल से इनका जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 11-12 करोड़ था, फिर 700 करोड़ रहा, फिर 1100 करोड़ रहा, फिर आप देखिए यहाँ पर तो ये बढ़ता रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो काफ़ी बढ़ा है, यहाँ पर 1500 करोड़ के आसपास रहा है, तो बढ़ रहा है इनका रेवेन्यू। इससे पहले के 3 क्वार्टर में स्टेटिक था, ठीक है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो भैया लॉस थे यहाँ पर, इससे पहले के क्वार्टर में लॉस थे और पिछले साल भी लॉस थे। हालांकि बीच में 100 करोड़ का मुनाफा भी छापा था इन्होंने, ऐसा नहीं है। बीच में एक बार सितंबर में 100 करोड़ का प्रॉफिट छापा ज़रूर था इन्होंने, लेकिन उसके अगले ही क्वार्टर में फिर वापस से 35 करोड़ का लॉस आ गया, फिर 140 करोड़ का लॉस आ गया। तो भैया देखो, इस बार भी प्रॉफिट छापा 180 करोड़ का, डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसका, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में भी प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई बिल्कुल पिछले वाले की तरह चीज़ों को रिपीट कर दे कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया, अगले क्वार्टर में आ गए वापस जहाँ थे वहीं पर। वैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दिक्कत होगी फिर इन्हें। अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो वो कंपनी छोटी सी है, और यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 74.86% की क्वांटिटी है। और यहाँ पर प्रमोटर ने कुछ शेयर छुड़ाए भी, हालांकि पहले अगर आप देखो जून तक एक भी शेयर गिरवी नहीं थे, फिर गिरवी शेयर्स बढ़ते चले गए, 3.63%, 9.13%, 15.40%। अभी लास्ट में थोड़ी सी कम हुई, मतलब काफ़ी शेयर जो गिरवी थी उसको छुड़ाया गया है। 11.30% की क्वांटिटी अभी गिरवी है।
पब्लिक के पास 15.63% की क्वांटिटी देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास 9.48% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.03% है। और ये वाकई में अच्छी बात है। चलो, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। और जनरली देखो यार, ऐसी कंपनियों में जनरली निवेश नहीं करते, लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले दौर में इसका परफॉर्मेंस अगर बेहतर हो गया तब शायद चीज़ें पलट सकती है। देखिए, रतन इंडिया एंटरप्राइज अगर हम बात करने जाए तो फंडामेंटली पहले ये वीक कंपनी तो थी, ठीक है, उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी जिस कैटेगरी में जा रही है वो जो कैटेगरी है ना, वो थोड़ी सी फैसिनेटिंग लग रही है लोगों को। यार ड्रोन हो गया, ईवी हो गया, लोगों को लगता है कि यार ये तो नेक्स्ट फ्यूचर है, और डेफिनेटली है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। बस ये है कि आने वाले दौर में बड़े बड़े और प्लेयर इसमें ना घुस जाए। तो अभी के लिए तो मुझे लगता है कि दिक्कत की बात नहीं है रतन इंडिया एंटरप्राइज के लिए। जो नंबर्स आए वो भी शानदार है, और शायद हो सकता है कि जो 54 रुपीज़ का शेयर है वो आपको आने वाले दौर में 60 से 65 के करीब ज़्यादा नजर आ जाए, लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शन के लिए तैयार होगा, ठीक है। और उसके बाद अगले क्वार्टर के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वार्टर ऐसा हुआ था जब इसने 104 करोड़ का मुनाफा छापा था, बाद में अगले 2 क्वार्टर में इसने लॉस कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, ये इस क्वार्टर में तो अच्छा मुनाफा दिखा दिया आपने, अगले कुछ क्वार्टर में भी यही ट्रेंड जारी अगर रहेगा तो अच्छी बात होगी। तब जाके जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस, वो वैल्यूएशन इसका जस्टिफाई हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया फिर जस्टिफाई करना मुश्किल है इसको। हालांकि कंपनी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करे। अभी मैं यही कहूँगा कि नतीजे अच्छे आए हैं, जो तेज़ी आई उसको राइड कर सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको राइड, 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको आराम से राइड कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर मुझे लगती नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 60 से 65 का जो रेंज होगा, वो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो बने रह सकते हो। और जहाँ तक बात है शॉर्ट टर्म की, मुझे लगता है कि 60-65 का जो लेवल होगा वो एक पार्शली प्रॉफिट लेने के भी मौके वहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। रिजल्ट्स शानदार आते हैं तो भैया इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। जैसे कि अगर आपको विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो अगर आपको देखना है कि भैया क्या क्या खरीद के रखा है उन्होंने, तो वो उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स आपको मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।